कभी कभी रात की खामोशी में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी किसी पुराने घर से आती है एक अनजानी सिसकी, और कभी हवा में तैरती है किसी अधूरी दुआ की गंध। लोग कहते रहे ये सब वहम है, पर जो देख लेता है, जो सुन लेता है, वो जानता है हर रूह की अपनी एक कहानी होती है। ये वही कहानियां हैं जहां डर, दर्द और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां अंधेरा भी बोलता है और खामोशी भी चिल्लाती है। तो अब अपने कमरे की बत्तियां बुझा दो, कानों में हेडफोन लगाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी किस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है और आज जब मैं आपको यह कहानी सुना रही हूं तो मेरी उम्र लगभग 45 साल हो चुकी है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक दूसरे शहर में एक खुशहाल और शांत जिंदगी जी रही हूं, लेकिन यह शांति मुझे बहुत कुछ खोने के बाद मिली है। आज भी 30 साल गुजर जाने के बाद भी जब कभी मैं किसी इमली के पेड़ के नीचे से गुजरती हूं तो मेरे कदम अपने आप रुक जाते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और दिल किसी अनजाने डर से कांपने लगता है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और आंखों के सामने वही धुंधले डरावने मंजर घूमने लगते हैं जिन्हें मैं अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ। पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यह कहानी मेरे बचपन की है, मेरे परिवार की है और मेरी माँ के उस लालच की है जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा था। हम 6 भाई बहन थे, 4 बहनें, फिर एक भाई और सबसे छोटी मैं। मेरे पिताजी मदन एक बहुत ही सीधे सादे और मेहनती इंसान थे। वो कभी चूड़ियों की रेहड़ी लगाते तो कभी मौसम के हिसाब से फल या सब्जियां बेचकर जैसे तैसे हम सबका पेट पालते थे। उनकी दुनिया हम बच्चों और हमारे घर तक ही सीमित थी। उन्हें ज्यादा की कभी कोई चाह नहीं थी। वो बस यही चाहते थे कि उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लें और किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन मेरी माँ सीमा पिताजी से बिल्कुल अलग थी। यूं तो वो एक आम गृहिणी थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्हें गरीबी से नफरत थी। जब भी वो किसी बड़े घर को देखती या किसी अमीर औरत को सजे सवरे देखती तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हसरत दिखाई देती थी। वो घंटों आसमान की तरफ देखकर भगवान से शिकायतें करती रहती थी। क्यों भगवान, हमें ही क्यों इतनी गरीबी दी? क्या हम अच्छी जिंदगी जीने के हकदार नहीं हैं? हमारे छोटे से 2 कमरों के उस कच्चे मकान में अक्सर माँ और पिताजी के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। पिताजी कहते, सीमा, भगवान ने जितना दिया है उसमें शुक्र करना सीखो। मेहनत कर रहा हूं ना, किसी चीज की कमी तो नहीं होने दी। इस पर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। वो चिल्लाकर कहती, कमी नहीं है, क्या है हमारे पास? न ढंग का घर, न अच्छे कपड़े, न बच्चों के लिए अच्छा खाना। तुम्हारी इस थोड़ी सी कमाई से सिर्फ पेट भरता है, सपने पूरे नहीं होते। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घुट घुट कर नहीं जी सकती। बचपन में मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन उनकी आंखों में मैंने हमेशा एक अतृप्ति, एक बेचैनी देखी थी। पैसों का लालच उन पर इस कदर हावी था कि उन्हें उसके आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। बेटे की चाह में भी उन्होंने न जाने कितने व्रत और पूजा पाठ किए थे। जब 4 बेटियों के बाद मेरे भाई विशाल का जन्म हुआ, तब जाकर उन्हें कुछ शांति मिली थी। लेकिन बेटे के बाद भी उनकी अमीर बनने की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। वो अक्सर कहती थी, अब तो मेरा बेटा आ गया है, अब हमारे दिन जरूर फिरेंगे। इसी अमीर बनने की धुन में उन्होंने सीधे रास्ते छोड़ दिए और टोने टोटके तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर काटने शुरू कर दिए। हमारे घर के आसपास की औरतें अक्सर फुसफुसाती थीं कि सीमा पागल हो गई है। जो भी उसे किसी बाबा के बारे में बताता है, वो अपना बचा खुचा पैसा लेकर वहीं पहुंच जाती है। पिताजी उन्हें बहुत रोकते, बहुत समझाते, लेकिन उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उनका बस एक ही मकसद था, पैसा, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। हम सब बहनों में निशा दीदी सबसे बड़ी थी। वो माँ की तरह सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अपने पिताजी पर गई थी। शांत, समझदार और सबकी परवाह करने वाली। हम सब बहनों का वो बहुत ख्याल रखती थी। माँ तो अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी, इसलिए निशा दीदी ही हमारे लिए माँ जैसी थी। वो हमें पढ़ाती, हमारे साथ खेलती, और जब माँ हम पर बेवजह गुस्सा करती तो वो ही हमारी ढाल बनती थी। मुझे याद है, मैं हमेशा उनके आंचल से ही चिपकी रहती थी।
उनकी गोद में मुझे जो सुकून मिलता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। एक दिन माँ कहीं से बहुत खुश होकर घर लौटी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूली। उन्होंने आते ही हम सब बच्चों को मिठाई दी और पिताजी से कहा, मदन जी, अब देखना हमारी किस्मत बदलने वाली है। मैं आज एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिलकर आई हूं। उन्होंने हमारी सारी समस्याओं का हल बता दिया है। पिताजी ने मायूसी से कहा, सीमा, तुम फिर उन्हीं ढोंगियों के चक्कर में पड़ गई। कितनी बार कहा है, इन सब में कुछ नहीं रखा। मां ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। उस तांत्रिक ने मुझे ओवरबीस1 के बारे में बताया है। वो एक बहुत शक्तिशाली जिन्न है जो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, बस उसे खुश करना होगा। खबीस का नाम सुनते ही पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो सीमा? ये जिन्न बिन्न अच्छी चीजें नहीं होती। इन सब चक्करों से दूर रहो, हम जैसे हैं ठीक है। लेकिन मां पर तो जैसे जुनून सवार था। उन्होंने कहा, तांत्रिक ने बताया है कि हमारे गांव के बाहर जो पुराना इमली का पेड़ है उसी पर वो खबीस रहता है। अगर हम उसे खुश कर दें तो वो हमें रंग से राजा बना सकता है। वो हमें इतना धन देगा कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। उस रात घर में बहुत झगड़ा हुआ। पिताजी चीखते रहे, मना करते रहे, लेकिन मां ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। उस दिन मुझे पहली बार अपनी मां की आंखों में ममता की जगह एक खतरनाक लालच दिखाई दिया था। एक ऐसा लालच जो किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक अनजाना सा डर मेरे दिल में बैठ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर पर किसी बहुत बड़ी मुसीबत का साया पड़ने वाला है। अगले दिन से हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मां ने निशा दीदी को अपने पास बुलाया। उस वक्त निशा दीदी की उम्र करीबन 14 से 15 साल रही होगी। वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और भोली थी। मां ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, निशा बेटा, तू तो मेरी सबसे अच्छी और समझदार बेटी है ना? निशा दीदी ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ मां ने कहा, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तूने यह काम कर दिया तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम सब एक बड़े घर में रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। निशा दीदी मां के बहकावे में आ गईं। उन्होंने पूछा, क्या काम है मां? मां ने उन्हें बताया, तुझे हर रोज शाम को उस इमली के पेड़ के नीचे जाना होगा। वहां जाकर तुझे खाने की एक थाली रखनी है और बस कुछ देर चुपचाप बैठकर वापस आ जाना है। यह सुनकर निशा दीदी थोड़ा घबरा गई। वो पेड़ गांव में बदनाम था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और सूरज ढलने के बाद कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। निशा दीदी ने डरते हुए कहा, लेकिन मां, वहां तो सब जाने से डरते हैं, कहते हैं वहां भूत रहता है। मां ने उन्हें डांट दिया, चुप कर, कुछ नहीं होता भूत वूत, ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। जैसा मैंने कहा है तुझे वैसा ही करना होगा, और याद रखना इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तेरे पापा को भी नहीं। निशा दीदी बहुत डरी हुई थी। उन्होंने पिताजी को बताने की कोशिश की, लेकिन मां ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वो उन्हें घर से निकाल देंगी। बेचारी दीदी मां के लालच और धमकी के आगे बेबस हो गईं। उन्हें न चाहते हुए भी मां की बात माननी पड़ी। उस दिन के बाद से निशा दीदी की जिंदगी बदल गई। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, मां उनके हाथ में खाने की थाली थमा देती और उन्हें उस मनहूस पेड़ की तरफ भेज देती। मैं छिपकर देखती थी कि दीदी के पैर आगे नहीं बढ़ते थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था, लेकिन मां दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें घूरती रहती थी जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो जाएं। जब दीदी वापस आती तो उनका चेहरा सफेद पड़ा होता था। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती थी। कई बार मैंने रात में उन्हें सोते हुए डरकर चौंकते और रोते हुए देखा था। उन्होंने मां से कई बार मिन्नतें की, मां, मुझसे यह सब और नहीं होगा, मुझे वहां बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे आसपास है। प्लीज मां, मुझे वहां मत भेजो। लेकिन मां का दिल पत्थर का हो चुका था। वो उनकी एक नहीं सुनती थी। वो बस यही कहती, बस कुछ दिन और, फिर देखना हमारी जिंदगी कैसे बदलती है। पिताजी को भी घर में कुछ अजीब लग रहा था। निशा दीदी का बदला हुआ व्यवहार, उनका हर वक्त चुप और सहमा सहमा रहना उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने मां से कई बार पूछा भी, लेकिन मां हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती थी। घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव रहने लगा था। हम सब बहनें भी दीदी को लेकर परेशान थीं, लेकिन हम इतने छोटे थे कि कुछ समझ या कर नहीं पा रहे थे। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा।
दीदी रोज उस पेड़ के पास जाती और एक अनजाने खौफ को झेलकर वापस आती। उनकी हंसी, उनकी चहक सब कहीं खो गई थी। वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी जो सिर्फ मां के हुक्म का पालन कर रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस दिन निशा दीदी को पहली बार मासिक धर्म हुआ था। वो दर्द और घबराहट में थी। मां ने उन्हें उस दिन भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, जा खाना रख कर आ। दीदी रोती रही, मना करती रही, लेकिन मां ने जबरदस्ती उन्हें घर से बाहर धकेल दिया। उस शाम जब दीदी उस पेड़ के नीचे पहुंची तो वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन वो खबीस पहली बार दीदी के सामने प्रकट हुआ। काफी देर तक जब दीदी घर वापस नहीं आई तो हम सब परेशान हो गए। पिताजी को भी चिंता होने लगी। वो मां से पूछने लगे कि निशा कहाँ है। मां भी अब थोड़ा घबरा रही थी। तभी हमने दीदी की दर्दनाक चीख सुनी। आवाज उसी पेड़ की तरफ से आई थी। हम सब उस तरफ भागे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने जो देखा उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा दीदी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। पिताजी ने उन्हें गोद में उठाया और हम सब घर की तरफ भागे। होश में आने पर दीदी बस एक ही बात रट रही थी। बहुत भयानक था, बहुत डरावना। उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझे ले जाएगा। वो बुरी तरह कांप रही थी और किसी को अपने पास नहीं आने दे रही थी। उस रात मां ने पिताजी को सारी सच्चाई बता दी। पिताजी यह सुनकर सन्न रह गए। वो मां पर बहुत चिल्लाए, तुमने अपनी ही बेटी की बलि दे दी सीमा, सिर्फ अपने लालच के लिए। अगर निशा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। मां ने अपनी बेटी को उस शैतानी शक्ति के हवाले कर दिया था और अब उसे वापस लाना किसी के बस में नहीं था। अगले ही दिन से निशा दीदी के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। उस खबीस का साया उन पर पड़ चुका था। वो अब हमारी निशा दीदी नहीं रही थी। उनके शरीर में कोई और भी था, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसने हमारे हंसते खेलते परिवार को नरक बनाने की शुरुआत कर दी थी। मां को लगा था कि वो दौलत पाकर खुश हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने पैसों के लिए जो कीमत चुकाई है वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक होने वाली है। यह तो बस उस बर्बादी की शुरुआत थी जिसका मंजर आने वाले वक्त में और भी खौफनाक होने वाला था। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया। निशा दीदी को जब हम उस मनहूस पेड़ के नीचे से उठाकर लाए थे तब से वो बस एक कोने में सिमटी खाली खाली आंखों से दीवार को घूरे जा रही थी। उनके जिस्म में अभी भी हल्की हल्की कंपी थी, जैसे ठंड लग रही हो, पर माथे पर पसीने की बूंदें थीं। पिताजी ने गांव के वैद्य को बुलाने की बात की, लेकिन मां ने उन्हें रोक दिया। मुझे आज भी उनके वो शब्द याद हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, डर गई है बेचारी, सुबह तक ठीक हो जाएगी। उनकी आवाज में चिंता से ज्यादा एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी सच को छिपाने की कोशिश कर रही हो, खुद से भी और हम सब से भी। पिताजी ने गुस्से में उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। शायद वो समझ गए थे कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। जो नुकसान होना था वो हो चुका था। उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी के आने वाले तूफान से पहले होता है। रह रहकर दीदी के कमरे से उनके सिसकने की या नींद में डरकर बुदबुदाने की आवाजें आ जाती थीं। मैं अपनी दूसरी बहनों के साथ मां के पास ही सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर की छत पर कोई चल रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है। एक अनजाना अनकहा डर मेरे नन्हे से दिल में घर कर गया था। मुझे लग रहा था कि हम उस इमली के पेड़ के पास से दीदी को तो वापस ले आए हैं, लेकिन शायद कोई और चीज भी उनके साथ हमारे घर में चली आई है। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी हमारे घर के अंदर बसे अंधेरे को कम नहीं कर पाई। दीदी अपने बिस्तर से नहीं उठी। मां जब उनके लिए दूध का गिलास लेकर गईं, तो दीदी ने ऐसे उनकी तरफ देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। उनकी आंखों में न कोई पहचान थी, न कोई अपनापन, बस एक खालीपन था, एक गहरी खाई जैसा खालीपन। उन्होंने दूध का गिलास लेने से मना कर दिया और चादर ओढ़कर फिर से लेट गईं। मां ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो दीदी पहली बार उन पर चीखी, चली जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। उनकी आवाज में इतनी कड़वाहट और नफरत थी कि हम सब सन्न रह गए। ये हमारी निशा दीदी नहीं थी। हमारी दीदी तो बहुत नरम दिल की थी। उन्होंने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मां से तो कभी भी नहीं। उस दिन के बाद से निशा दीदी पूरी तरह बदल गईं। वो अब किसी से बात नहीं करती थी, घंटों अपने कमरे में अकेली बैठी रहती
और बस दीवारों को घूरती रहती। कभी कभी हमें उनके कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आती, जैसे वो किसी से बात कर रही हों। जब हम दरवाजे से झांक कर देखते तो कमरे में उनके सिवा कोई नहीं होता था। वो हवा में ही हाथ हिलाती, कभी मुस्कुराती तो कभी अचानक गुस्से में आ जाती। हम बहनें उनसे बात करने की कोशिश करती, उनके साथ खेलने की जिद करती, लेकिन वो हमें ऐसे घूरती कि हम डर कर पीछे हट जाते। उनकी प्यारी सी आंखों में अब एक अजीब सी ठंडक थी जो हमें डरा देती थी। मेरी हंसती खेलती चहकती हुई दीदी को जैसे किसी ने चुरा लिया था और उनकी जगह एक खामोश और अनजाना साया छोड़ गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात रात में होती थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने दीदी के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज बहुत दबी दबी सी थी, जैसे कोई अपना मुंह तकिए में दबाकर रो रहा हो। मुझे लगा दीदी रो रही हैं। मैं डरते डरते उनके कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो मेरे हलक में चीख अटक गई। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में मैंने देखा कि दीदी अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि एक लंबा काला साया उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस वो धुएं के एक इंसान जैसे आकार का था। वो साया दीदी के बालों को सहला रहा था और दीदी किसी बेबस जानवर की तरह सिसक रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगी और वहां से भागकर मां के पास जाकर लिपट गई। मैंने उन्हें जगाया और जो देखा वो बताया, लेकिन मां ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझे डांट कर सुला दिया। सपना देखा होगा तूने, चुपचाप सो जा। लेकिन मैं जानती थी कि वो सपना नहीं था। मैंने जो देखा था वो सच था। उस दिन के बाद से मैं दीदी के कमरे के पास जाने से भी डरने लगी। दीदी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारे घर की माली हालत सुधरने लगी थी। पिताजी का जो काम धंधा बिल्कुल मंदा पड़ा था, वो अचानक से चल पड़ा। उन्हें काम में इतना फायदा होने लगा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन उन्हें रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला जिसमें काफी पैसे थे। हमारे एक दूर के रिश्तेदार जिनसे सालों से कोई संपर्क नहीं था, उन्होंने अचानक से हमारे नाम को जमीन कर दी। घर में पैसा आने लगा था। मां की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। वो नए नए कपड़े लाती, घर के लिए सामान खरीदती। वो खुश थी, लेकिन उनकी ये खुशी हमें चुभती थी। एक तरफ उनकी एक बेटी तिल तिल कर मर रही थी और दूसरी तरफ उन्हें दौलत मिलने की खुशी थी। एक शाम मां ने पिताजी से कहा, देखा मदन जी, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। वो खबीस बस हमारी परीक्षा ले रहा था। अब वो हम पर मेहरबान हो गया है। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिताजी ने पैसों से भरी तिजोरी की तरफ देखा और फिर निशा दीदी के बंद कमरे की तरफ। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और अपराध बोध था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, किस कीमत पर सीमा? अपनी बेटी की जिंदगी की कीमत पर? यह पैसा हमें सुख नहीं, श्राप देगा। लेकिन मां पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उन्हें पिताजी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो बस अपने सपनों के महल बनाने में लगी थी, भले ही उसकी नींव में उनकी अपनी बेटी की खुशियां ही क्यों न दफन हो रही हों। जैसे जैसे हमारे घर में पैसा बढ़ रहा था, वैसे वैसे दीदी पर उस शैतान का कब्जा भी मजबूत होता जा रहा था। अब वो सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी अजीब हरकतें करने लगी थी। वो अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर घंटों खुद को निहारती और फिर जोर जोर से हंसने लगती। उनकी हंसी हमारी अपनी दीदी की हंसी नहीं थी। वो एक मर्दानी खौफनाक हंसी थी जो हमारे कानों में शीशे की तरह चुभती थी। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि दीदी आंगन में बैठी हैं। मैं खुश हो गई कि शायद आज उनकी तबीयत ठीक है। मैं दौड़कर उनके पास गई। दीदी, आप बाहर आ गई? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। कई दिनों बाद उन्हें मुस्कुराते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक मरा हुआ चूहा था और वो उसे बड़े चाव से देख रही थी, जैसे वो कोई मिठाई हो। यह देखकर मेरा खून जम गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उन्होंने उस मरे हुए चूहे को अपने मुंह में रख लिया। मैं चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर मां और बहनें भी बाहर आ गईं। हम सबने जो मंजर देखा वो हमारी रूह कंपा देने के लिए काफी था। दीदी उस चूहे को कच्चा चबा रही थी और उनकी आंखों में एक वहशी चमक थी। मां ने दौड़कर उनके हाथ से वो चूहा छीन कर फेंका और उन्हें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही दीदी एकदम शांत हो गईं। उन्होंने मां की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो कि क्या हुआ है। उनकी आंखों में वही पुराना भोलापन था। वो रोने लगी। क्या हुआ मां? आपने मुझे क्यों मारा? हम
हम सब हैरान थे। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था। उस दिन हमें यह एहसास हो गया कि दीदी के जिस्म पर अब उनका अपना कोई काबू नहीं रहा था। उनके अंदर कोई और था जो जब चाहता बाहर आ जाता था और अपनी मनमानी करता था। अब निशा दीदी के जिस्म पर अक्सर चोट के निशान मिलने लगे। कभी उनकी पीठ पर नीले निशान होते तो कभी उनके हाथों पर नाखूनों से खरोंचने के गहरे जख्म। जब हम उनसे पूछते कि यह कैसे हुआ तो वो बस रोने लगती। उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। हमें ऐसा लगता था जैसे रात भर कोई अनदिखी चीज उन्हें बहुत बेरहमी से मारती पीटती हो। वैद्य और डॉक्टर सबको दिखाया गया, लेकिन कोई उनकी बीमारी समझ नहीं पाया। पिताजी अब पूरी तरह टूट चुके थे। वो सारा दिन घर के बाहर बैठे रहते, जैसे उन्हें घर में घुसने से भी डर लगता हो। वो उस दौलत को हाथ भी नहीं लगाते थे जिसके लिए माँ ने इतना कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन माँ अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। वो कहती थी, यह सब बस कुछ दिनों की बात है। एक बार जब खबीस को हम पर पूरा यकीन हो जाएगा तो वो निशा को छोड़ देगा। हमें बस सब्र रखना होगा। उनका यह सब्र हमारी जिंदगी को नरक बना रहा था। हमारा घर अब घर नहीं रहा था, वो एक कैद खाना बन गया था, जहां हम सब एक अनजाने डर के साए में जी रहे थे। और मेरी दीदी उस डर की सबसे बड़ी शिकार थी। और फिर एक रात वो हुआ जिसने हमारे रहे सहे भरोसे को भी तोड़कर रख दिया। उस रात हम सब खाना खाने के लिए बैठे थे। दीदी भी हमारे साथ थी, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो चुपचाप खाना खा रही थी। घर में सब खामोश थे। अचानक दीदी ने खाना बंद कर दिया और सिर उठाकर हम सबको एक एक करके घूरना शुरू किया। उनकी आंखों का रंग बदल रहा था। वो धीरे धीरे बिल्कुल काला हो गया था, जैसे उनमें पुतलियां हो ही नहीं। फिर वो हंसने लगी। वो वही मर्दानी खौफनाक हंसी थी। हंसते हंसते वो बोली, और इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, एक भारी मर्दानी आवाज जो दीदी के मुंह से निकल रही थी। कैसा लग रहा है मेरा दिया हुआ धन? पसंद आया? हम सब डर के मारे अपनी जगह पर जम गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो साया जो अब दीदी के जिस्म पर पूरी तरह काबिज हो चुका था, उसने मां की तरफ देखा और कहा, तूने अपनी बेटी मुझे दी, मैंने तुझे दौलत दी, सौदा बराबर का है। अब ये लड़की सिर्फ मेरी है। इसका जिस्म, इसकी रूह, सब पर सिर्फ मेरा हक है। फिर उसने पिताजी की तरफ देखा, और तू ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। इस दौलत का सुख तो तू भी भोग रहा है। तुम सब लालची हो और लालच की कीमत तो चुकानी पड़ती है। इतना कहकर वो जोर से हंसी और दीदी ने अपने हाथ में पकड़ा स्टील का गिलास इतनी जोर से भींचा कि वो उनकी हथेली में ही पिचक गया। फिर वो उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। हम सब पत्थर के बुत बने वहीं बैठे रहे। उस रात हमें यह साफ हो गया था कि हमारे घर पर अब किसी शैतान का राज था और हमारी अपनी निशा दीदी उसकी गुलाम बन चुकी थी। मां ने दौलत के लिए जो सौदा किया था उसकी पहली किश्त हम चुका चुके थे और अब हमें यह डर सताने लगा था कि वो शैतान आगे और क्या कीमत मांगेगा। उस रात के बाद से हमारे घर में कभी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाया। वो खौफनाक हंसी और वो मर्दानी आवाज हमारे जहन में हमेशा के लिए बस गई थी। अब यह राज नहीं रहा था कि हमारी दीदी के जिस्म पर किसी और का कब्जा है। हम सब जानते थे, लेकिन हम सब बेबस थे। पिताजी ने उस रात के बाद मां से बात करना ही बंद कर दिया। वो घर में रहते हुए भी एक अजनबी की तरह रहते, बस काम पर जाते और जो भी पैसा कमाते लाकर मां के हाथ में रख देते। उनकी आंखों की रोशनी जैसे चली गई थी। वो एक चलते फिरते जिस्म रह गए थे जिसमें कोई रूह नहीं थी। लेकिन मां पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उन्हें जो चाहिए था वो मिल रहा था, पैसा। पिताजी का काम इतना बढ़ गया था कि अब उन्होंने रेहड़ी लगाना छोड़कर शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। हमारे कच्चे घर की जगह अब एक पक्का मकान बनाने की बातें होने लगी थी। मां खुश थी, लेकिन उनकी खुशी के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो अब निशा दीदी के कमरे में जाने से भी डरती थी। वो बस बाहर से दरवाजा बंद कर देती और खाना दरवाजे के पास ही रखकर चली आती थी। उन्होंने अपनी बेटी को उस शैतान के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ दिया था, जैसे वो कोई जानवर हो। कुछ ही महीनों में हमारा नया मकान बनकर तैयार हो गया। वो हमारे पुराने घर से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान था। 2 मंजिला मकान जिसमें हर किसी के लिए अलग कमरा था। आंगन में सुंदर फूल लगे थे और घर में नया नया फर्नीचर था। जिस दिन हम उस नए घर में जा रहे थे, मोहल्ले वाले हमें हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। सब यही कह रहे थे कि मदन की किस्मत खुल गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस किस्मत को खोलने के लिए
हमने क्या कीमत चुकाई थी। मुझे आज भी याद है, जब मैंने उस बड़े से घर में पहली बार कदम रखा था तो मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। वो घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही ठंडा और बेजान लग रहा था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारों से एक अजीब सी उदासी झलकती थी, जैसे वो घर भी जानता हो कि उसकी नींव में किसी की खुशियों की कब्र बनी है। निशा दीदी को सबसे ऊपर वाला कमरा दिया गया था, जो घर के एक कोने में था, ताकि उनकी चीखें या अजीब हरकतें किसी को सुनाई या दिखाई न दें। उन्हें नए घर में लाना भी एक जंग लड़ने जैसा था। उन्होंने आने से साफ मना कर दिया था। वो अपने पुराने कमरे के कोने में ही दुबकी बैठी थी। जब माँ और पिताजी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उनके अंदर का वो शैतान जाग गया। दीदी ने इतनी ताकत से पिताजी को धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरे। फिर उसी मर्दानी आवाज में वो चीखी, कहीं नहीं जाएगी ये यहीं रहेगी मेरे साथ। बड़ी मुश्किलों और मिन्नतों के बाद जब माँ ने वादा किया कि उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तब जाकर वो नए घर में आने के लिए तैयार हुई। लेकिन नए घर में आते ही उन्होंने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया और फिर कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकलती थी। अब हमारा जीवन एक अजीब से ढोंग पर चल रहा था। दुनिया की नजरों में हम एक अमीर और खुशहाल परिवार थे। माँ अच्छे कपड़े पहनती, गहनों से लदी रहती और आस पड़ोस की औरतों पर अपनी अमीरी का रौब जमाती। पिताजी ने भी अब दुकान पर एक नौकर रख लिया था। लेकिन जैसे ही हम अपने घर का दरवाजा बंद करते, सारी सच्चाई सामने आ जाती। घर में कोई हंसता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। हम बहनें भी अब एक दूसरे से दूर दूर रहने लगी थीं। सबके मन में एक ही डर था, निशा दीदी। नए घर में आने के बाद उस खबीस का आतंक और बढ़ गया था। अब वो सिर्फ दीदी के जिस्म तक ही सीमित नहीं रहा था, उसकी मौजूदगी पूरे घर में महसूस होने लगी थी। रात में अक्सर हमें छत पर किसी के भारी कदमों से चलने की आवाजें आती। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगते। कभी कभी घर में अचानक से सड़े हुए मांस की या किसी जानवर के जलने की तेज बदबू फैल जाती और फिर अपने आप ही गायब हो जाती। सबसे ज्यादा डरावना निशा दीदी के कमरे के पास से गुजरना होता था। उनके बंद दरवाजे के पीछे से कभी किसी के रोने की तो कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आती। कभी कभी वो किसी अनजानी भाषा में कुछ गाती थी, जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीदी के लिए एक सुंदर सी तस्वीर बनाई थी। मुझे लगा शायद इसे देखकर उन्हें अच्छा लगे, शायद उन्हें कुछ पुराना याद आ जाए। मैं डरते डरते उनके कमरे के दरवाजे तक गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। दीदी फर्श पर बैठी थी और अपने ही नाखूनों से दीवार को खुरच रही थी। दीवारों पर उनके खून के निशान थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम लाल थीं। मैंने कांपते हुए हाथों से तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाई। दीदी, ये आपके लिए। उन्होंने एक पल के लिए तस्वीर को देखा, फिर मेरी तरफ घूर कर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की एक हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो बुझ गई। उनकी जगह एक वहशीपन ने ले ली। उन्होंने मेरे हाथ से तस्वीर छीनी और उसे अपने दांतों से फाड़ना शुरू कर दिया। वो उसे ऐसे फाड़ रही थी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को चीर फाड़ रहा हो। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी, वही खौफनाक हंसी। मैं डर के मारे चीखती हुई वहां से भाग गई। उस दिन के बाद मैंने कभी उनके कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। पिताजी अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगे थे। शायद वो अपनी सच्चाई और अपने अपराध बोध को शराब के नशे में डुबो देना चाहते थे। माँ उन्हें रोकती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर पिताजी होश में रहेंगे तो वो उनसे सवाल करेंगे, उन पर इल्जाम लगाएंगे। इसलिए घर में सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो डर, अपराध बोध और लालच से बनी थी। और फिर एक दिन हमारे घर बुआ जी आ गईं। बुआ जी पिताजी की बड़ी बहन थी। वो दूसरे शहर में रहती थी और बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वो जब भी आती, घर में एक रौनक सी आ जाती थी। लेकिन इस बार उनका आना हमारे परिवार पर कहर बनकर टूटने वाला था। वो बिना किसी इत्तला के ही आ गई थी। जब दरवाजे पर उन्हें देखा तो एक पल के लिए माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और बुआ जी का स्वागत किया। बुआ जी हमारा नया आलीशान घर देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने माँ पिताजी को बहुत बधाइयां दी। वाह मदन, सीमा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। कितना सुंदर घर बनाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम लोगों का घर है। फिर उन्होंने आसपास नजर दौड़ाते हुए पूछा, लेकिन एक बात बताओ, घर में कहीं पूजा का स्थान नहीं दिख रहा? मंदिर कहाँ बनाया है?
बुआ का सवाल सुनकर मां हकलाने लगी। वो बुआ जी, अभी बस घर ही बना है, सोच रहे हैं किसी अच्छे पंडित से पूछकर अच्छी सी जगह पर मंदिर बनवाएंगे। बुआ को उनका जवाब थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, अरे भगवान का नाम लेने के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ता है क्या? चलो कोई बात नहीं। बच्चे कहाँ हैं सब? और मेरी निशा कहाँ है? सबसे बड़ी है, दिख नहीं रही। निशा दीदी का नाम सुनते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पिताजी ने नजरें झुका ली। मां ने बहाना बनाते हुए कहा, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है बुआ जी, अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? बुआ ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है, मौसम बदल रहा है ना, मां ने सफाई दी। लेकिन बुआ को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें घर के माहौल में कुछ भारीपन, कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर मिल लेती हूं उससे। मां ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। अरे आप रहने दीजिए, वो सो रही होगी, परेशान होगी। लेकिन बुआ नहीं मानी। अपनी भतीजी से मिलने के लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? यह कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। मां बेबसी से उन्हें जाते हुए देखती रहीं। हम सब बच्चे भी डरते डरते बुआ के पीछे पीछे चले। जब बुआ निशा दीदी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर के अंधेरे और सीलन भरी बदबू से बुआ ने अपनी नाक पर पल्लू रख लिया। कमरे में घुप अंधेरा था। दिन के वक्त भी सारी खिड़कियां बंद थीं। बुआ ने लाइट जलाई। लाइट जलते ही हम सब ने जो देखा उससे बुआ की चीख निकल गई। निशा दीदी कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठी थी। उनके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल उलझे हुए थे और वो जमीन पर पड़े एक मरे हुए कॉकरोच को अपनी उंगली से मसल रही थी। उन्होंने सिर उठाकर हमें देखा। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। बुआ दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले लगाने की कोशिश की। निशा, मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है तूने? लेकिन दीदी ने उन्हें ऐसे झटक दिया जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो और फिर वो गुर्राने लगी किसी जानवर की तरह। बुआ हैरान और परेशान थी। उन्होंने मां और पिताजी की तरफ देखा। ये क्या है सीमा? इसे क्या हुआ है? तुम लोग मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? उस रात बुआ ने पिताजी को अकेले में ले जाकर कसम देकर सारी सच्चाई पूछी। पिताजी और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाए। उन्होंने रोते रोते बुआ को सब कुछ बता दिया। मां के लालच से लेकर तांत्रिक, खबीस और निशा दीदी की हालत तक। सब कुछ सुनकर बुआ पत्थर की मूर्ति की तरह सन्न रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दौलत के लिए कोई अपनी ही बेटी की जिंदगी को इस तरह दांव पर लगा सकता है। उस रात वो भी नहीं सोई। वो बस अपने पूजा वाले थैले में से माला निकालकर रात भर राम नाम का जाप करती रही। अगली सुबह बुआ का रूप बदला हुआ था। उनकी आंखों में अब चिंता की जगह एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने मां से साफ साफ कह दिया, मैं अपनी भतीजी को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसे इस नरक से निकाल कर रहूंगी। मां ने डरते हुए कहा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे बुआ जी, वो बहुत ताकतवर है। बुआ ने गुस्से से कहा, शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तुम लोगों ने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं उस बच्ची को उस शैतान के चंगुल में तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकती। बुआ का यह निश्चय ही उस खबीस को सीधी चुनौती थी और वो शैतान चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं करता था। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, बुआ जी को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर के पास वही लंबा काला साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। बुआ डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज गले में ही घुट गई। उस साये ने अपनी एक धुएं जैसी उंगली उठाकर बुआ की तरफ इशारा किया और एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी, इस घर से चली जा बुढ़िया, ये मेरा इलाका है। अगर तूने मेरे काम में दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो साया अंधेरे में ही गायब हो गया। बुआ पसीने से तरबतर हांफती हुई बिस्तर पर बैठ गईं। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक शैतान से है। उस रात की खौफनाक चेतावनी के बाद बुआ जी के कमरे की लाइट सुबह तक जलती रही। हम सब ने सोचा था कि उस डरावने साये को देखने के बाद बुआ इतना डर जाएंगी कि सुबह होते ही अपना सामान बांधकर यहाँ से चली जाएंगी। माँ तो शायद मन ही मन यही उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब सुबह हुई तो बुआ के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी कठोरता थी, एक ऐसा निश्चय
जो किसी भी तूफान से टकराने को तैयार था। उनकी आंखें रात भर जागने की वजह से लाल थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही तरह की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई दे रही थी। उन्होंने सुबह नहा धोकर अपने पूजा वाले छोटे से थैले को खोला और उसमें से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब निकाली। वो आंगन में एक आसन बिछाकर बैठ गईं और ऊंची आवाज में पाठ करने लगीं। उनकी आवाज में इतना तेज और भक्ति थी कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है। घर का वातावरण जो हमेशा भारी और बोझल रहता था, उसमें एक हल्की सी पवित्रता का एहसास होने लगा। माँ रसोई की दहलीज पर खड़ी उन्हें घूर रही थी। उनके चेहरे पर नाराजगी और डर का मिला जुला भाव था। जैसे ही बुआ ने पाठ पूरा किया, माँ ने तल्ख आवाज में कहा, यह सब करने से कुछ नहीं होगा बुआ जी, आप बेकार में मुसीबत मोल ले रही हैं। बुआ ने शांति से उनकी तरफ देखा और बोली, मुसीबत तो तुम पहले ही घर में ला चुकी हो सीमा, अब उसे भगाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से अगर कोई मुसीबत बढ़ती है तो मुझे वो मुसीबत मंजूर है। इसके बाद बुआ ने पिताजी को बुलाया। वो रात के नशे और अपराध बोध से अभी भी उबरे नहीं थे। बुआ ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मदन, तू मेरा भाई है। मैं जानती हूं कि तुझसे गलती हुई है, लेकिन अब भी वक्त है। अपनी बेटी के लिए तुझे लड़ना होगा। इस शैतान के आगे ऐसे घुटने टेक देगा तो वो तुम सबको निगल जाएगा। पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं दीदी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, भगवान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। बुआ ने दृढ़ता से कहा, मैं आज शहर के बड़े हनुमान मंदिर जाऊंगी। वहां के पुजारी जी बहुत सिद्ध हैं। मैं उनसे बात करूंगी, वहां से गंगा जल और भभूत लेकर आऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है बजरंगबली हमारी मदद जरूर करेंगे। यह कहकर बुआ ने मुझे और मेरी मंझली बहन को अपने साथ चलने को कहा। शायद वो जानती थी कि हमें घर के इस माहौल से बाहर निकालना जरूरी है। मैं भी उस घुटन भरे घर से बाहर निकलकर खुश थी। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और भजनों की गूंज, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूं। बुआ ने पुजारी जी से अकेले में बहुत देर तक बात की। मैंने दूर से देखा, पुजारी जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। उन्होंने बुआ को कुछ समझाया और फिर उन्हें प्रसाद, एक बोतल में गंगा जल और एक काले धागे में पिरोया हुआ ताबीज दिया। मंदिर से लौटते वक्त बुआ बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। उन्होंने हमसे कहा, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा से वो शैतान अपनी हदें भूल गया है। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस शैतान को हमारी हर हरकत की खबर थी। वो जानता था कि हम उसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। जैसे ही हमारा रिक्शा गांव की सीमा में दाखिल हुआ, हमें दूर से ही लोगों का एक हुजूम दिखाई दिया। सब लोग हमारे पुराने घर के पास वाले उस मनहूस इमली के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे और आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे। बुआ को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने रिक्शे वाले को तेज चलने को कहा। जब हम उस भीड़ के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। निशा दीदी, हमारी निशा दीदी उस विशाल इमली के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठी थी। वो वहां तक कैसे पहुंची ये कोई नहीं जानता था। वो एक अजीब सी खिलखिलाहट के साथ हंस रही थी और अपने पैर हवा में झुला रही थी। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। वो किसी बंदर की तरह फुर्ती से उस टहनी पर उलटी लटक गईं और जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी और वो हमारी दीदी की हंसी नहीं थी। माँ और पिताजी भी वहां खड़े थे। बेबसी और शर्मिंदगी से उनके सिर झुके हुए थे। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था मदन की बेटी पर किसी चुड़ैल का साया है, तो कोई कह रहा था इन लोगों ने जरूर कोई गलत काम किया है, उसी का नतीजा है। तभी दीदी ने पेड़ के तने पर चढ़ रही लाल चींटियों के एक झुंड को देखा। वो पलक झपकते ही सीधी हुई और अपनी हथेलियों में उन चींटियों को भरकर अपने मुंह में डालने लगी। वो उन्हें बड़े स्वाद से ऐसे खा रही थीं जैसे वो कोई मिठाई हो। ये मंजर इतना घिनौना और डरावना था कि मुझसे देखा नहीं गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बुआ ये सब देखकर सन्न थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि भयानक गुस्सा था। वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और पेड़ के नीचे खड़ी होकर चिल्लाईं, उसे छोड़ दे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के जिस्म से ये सब करवाने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही बुआ ने यह कहा, दीदी ने छींटियां खाना बंद कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर नीचे घुमाया और बुआ की तरफ देखा।
उनकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। वो उसी मर्दानी आवाज में बोली, मैंने तुझे सुबह ही चेतावनी दी थी बुढ़िया, तू नहीं मानी, अब तू इसका अंजाम भुगतेगी। इतना कहकर वो पेड़ से नीचे कूद गई। वो कम से कम 50 फीट की ऊंचाई से कूदी थी, लेकिन उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। वो किसी पंख की तरह हवा में तैरती हुई जमीन पर उतरी। उनके पैर जमीन पर पड़ते ही धूल का एक गुब्बार सा उठा। वो बुआ की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगी। उनका हर कदम इतना भारी था कि जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। पिताजी ने आगे बढ़कर दीदी को रोकने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने बस अपना हाथ उठाया और एक अनदेखी ताकत ने पिताजी को उठाकर दूर फेंक दिया। अब दीदी और बुआ आमने सामने थीं। बुआ ने बिना डरे अपने थैले में से गंगा जल की बोतल निकाली। वो बोली, भाग जा यहां से शैतान, ये पवित्र गंगा जल तेरे नापाक जिस्म को जलाकर राख कर देगा। यह कहकर उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला और दीदी पर जल छिड़कने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ से पानी की एक बूंद भी दीदी तक नहीं पहुंच पाई। वो पानी हवा में ही भाप बनकर उड़ गया, जैसे किसी गर्म तवे पर डाल दिया हो। यह देखकर बुआ की आंखें हैरानी से फैल गईं। दीदी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो बोली, तेरा भगवान मुझे नहीं छू सकता बुढ़िया, क्योंकि तेरी अपनी ही भाभी ने मुझे यहां बुलाया है। मुझे यहां रहने का हक है। इतना कहकर उन्होंने बिजली की तेजी से बुआ पर हमला कर दिया। उन्होंने बुआ के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और किसी जंगली जानवर की तरह उन पर लात और घूंसे बरसाने लगी। वो हमारी निशा दीदी नहीं थी, उनके अंदर का शैतान था जो अपनी पूरी ताकत से बुआ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। बुआ दर्द से चीख रही थी। उन्होंने अपने थैले में से वो ताबीज निकालकर दीदी के शरीर से छुआने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने उस ताबीज को उनके हाथ से छीनकर अपने पैरों तले कुचल दिया। गांव का कोई भी आदमी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। सब बस तमाशा देख रहे थे। मां एक कोने में खड़ी रो रही थी। शायद आज पहली बार उन्हें अपने लालच के भयानक अंजाम का एहसास हो रहा था। किसी तरह कुछ हिम्मत वाले लोगों ने मिलकर दीदी को बुआ से अलग किया, लेकिन तब तक बुआ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो लगभग बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही लोगों ने दीदी को पकड़ा, वो अचानक शांत हो गई। उनके शरीर की अकड़न चली गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर गई। जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखों में वही पुराना भोलापन था। उन्होंने अपने चारों तरफ भीड़ और जख्मी बुआ को देखा और रोने लगी। क्या हुआ बुआ जी को, क्या हुआ? ये सब किसने किया? उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद बुआ हमारे घर में एक पल भी नहीं रुकी। जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया, उन्होंने अपना सामान बांधा। उनके शरीर पर लगी चोटों से ज्यादा गहरे जख्म उनके मन पर लगे थे। वो समझ गई थीं कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकती, कम से कम अकेले तो बिल्कुल नहीं। जाते जाते उन्होंने मां से कहा, आज तूने अपनी आंखों से देख लिया ना सीमा, यही है वो दौलत जिसकी तुझे चाह थी। तूने पैसा नहीं, अपनी बेटी का सौदा करके एक शैतान खरीद लिया है। याद रखना, ये शैतान सिर्फ निशा पर ही नहीं रुकेगा, ये तुम सबका सर्वनाश कर देगा। पिताजी से उन्होंने बस इतना कहा, अगर अपनी बाकी बेटियों को बचाना चाहता है तो इस घर को और इस दौलत को छोड़कर कहीं दूर चला जा मदन। यह कहकर बुआ हमेशा के लिए हमारे घर से चली गई। उनके जाने के साथ ही हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। अब हम उस शैतान के साथ उस घर में पूरी तरह अकेले थे और वो शैतान आज अपनी ताकत का भयानक प्रदर्शन करके जीत चुका था। घर पर अब पूरी तरह से उसका राज था। बुआ जी के जाने के बाद हमारा घर एक जीती जागती कब्रगाह बन गया था। उम्मीद की जो आखिरी किरण थी वो भी बुझ चुकी थी। अब उस घर पर, हमारी जिंदगी पर और हमारी दीदी के जिस्म पर पूरी तरह से उस शैतान का कब्जा था। बुआ पर हुए जानलेवा हमले के बाद गांव में हमारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई थी। लोग हमें देखकर रास्ता बदल लेते थे। बच्चे हमारे घर की तरफ पत्थर फेंकते और चुड़ैल का घर कहकर चिढ़ाते। हम बहनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां भी कोई हमसे बात नहीं करता था। हम अपने ही आलीशान घर में कैदियों की तरह रहते थे। पिताजी अब लगभग हर वक्त शराब के नशे में डूबे रहते। दुकान पर भी कभी कभार ही जाते। नौकर ही सब कुछ संभालता था। वो घर आते, चुपचाप खाना खाते और अपने कमरे में बंद हो जाते। उन्होंने मां से और हम सबसे जैसे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए थे। वो एक हारे हुए, टूटे हुए इंसान थे जो अपनी ही बनाई हुई कैद में सजा काट रहे थे। लेकिन मां का स्वभाव अब और भी अजीब हो गया था। एक तरफ तो वो उस शैतान के खौफ से हर वक्त कांपती रहती थी, लेकिन दूसरी तरफ
दौलत की चमक उनकी आंखों से कम नहीं हुई थी। अब वो अपनी अमीरी की नुमाइश करने के लिए घर से बाहर तो नहीं जाती थी, लेकिन घर के अंदर ही वो हर वक्त महंगी साड़ियों और गहनों में लदी रहती थी। वो अक्सर तिजोरी खोलकर नोटों की गड्डियों और गहनों को निहारती रहती, जैसे वही उनकी दुनिया हो। शायद वो उस दौलत में अपना डर और अपना अपराध बोध छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर भला कहाँ छिपता है। निशा दीदी के कमरे से आती भयानक आवाजें हमें हर पल सच्चाई का एहसास कराती रहती थी। अब तो वो शैतान अक्सर दीदी के जिस्म में रहकर हमसे बात करने की कोशिश भी करता था। कभी वो रात के सन्नाटे में हमारा नाम लेकर पुकारता, तो कभी हमारे किसी पुराने राज को जोर जोर से चिल्लाकर हमें शर्मिंदा करता। हम सब एक ऐसे मानसिक नरक में जी रहे थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी नरक में जीते जीते कई महीने गुजर गए। दीदी अब 17 साल की हो चुकी थी। उनका यौवन खिल रहा था, लेकिन उस खिले हुए फूल पर एक शैतान का पहरा था। और फिर एक दिन माँ के दिमाग में एक नया और खतरनाक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो उनकी बची खुची इंसानियत पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। उन्होंने पिताजी से कहा, सुनिए जी, निशा अब सयानी हो गई है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। पिताजी ने नशे में धुत आंखों से उन्हें देखा। पागल हो गई हो क्या सीमा? कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? सब जानते हैं उसकी हालत। सब नहीं जानते, माँ ने शातिर अंदाज में कहा। हमारा गांव जानता है, लेकिन बाहर के लोग तो नहीं जानते। हमारे पास इतना पैसा है, हम पैसों के जोर पर उसके लिए कोई अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढ सकते हैं। एक बार उसकी शादी हो गई, वो इस घर से चली गई, तो शायद हमारी मुसीबत भी उसके साथ ही चली जाएगी। पिताजी उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। वो कह रहे थे, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपनी बेटी के साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? तुम उस लड़के को भी इस शैतान के हवाले कर दोगी? माँ ने बेबसी से कहा। तो और क्या करूं मैं? आप ही बताइए। मैं रोज रोज इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। अगर निशा की शादी हो जाती है तो वो अपने घर चली जाएगी और ये बला भी हमारे सर से टल जाएगी। हो सकता है जगह बदलने से सब ठीक हो जाए। माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बस अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहती थी, भले ही इसके लिए उन्हें किसी और को उस आग में क्यों न झोंकना पड़े। पिताजी ने बहुत बहस की, लेकिन आखिरकार माँ के लालच और जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। और फिर निशा दीदी के लिए रिश्ते ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? माँ ने शहर के एक बड़े पंडित को मोटी रकम दी और उसने कुछ ही दिनों में एक अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ निकाला। लड़के वाले शहर के थे, उन्हें हमारे गांव की हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें बस हमारी दौलत में दिलचस्पी थी। जिस दिन वो लोग दीदी को देखने आने वाले थे, उस दिन हमारे घर में जैसे जंग का माहौल था। माँ ने और हम बहनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से दीदी को नहलाया, उन्हें नए कपड़े पहनाए और उनका श्रृंगार किया। उस दिन दीदी अजीब तरह से शांत थीं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, जैसे वो खुद भी यही चाहती हूँ। उन्हें इतना सुंदर और शांत देखकर एक पल के लिए हमें लगा कि शायद वो ठीक हो गई हैं। लड़के वाले आए। वो हमारे घर की शान और शौकत देखकर बहुत प्रभावित हुए। दीदी को जब उनके सामने लाया गया तो लड़के की माँ ने कहा, लड़की तो हमारी चांद का टुकड़ा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ मन ही मन खुश हो रही थी। तभी लड़के की माँ ने दीदी से कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला और उसी पल कमरे में रखी ट्यूबलाइट जोर से भभकी और बंद हो गई। कमरे में हल्का अंधेरा छा गया। सब लोग थोड़ा घबरा गए। पिताजी ने कहा, शायद वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन तभी सबकी नजर सामने दीवार पर टंगी शीशे की एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जिसमें पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। उस शीशे में हम सब तो दिख रहे थे, लेकिन जहां दीदी बैठी थी वहां उनकी जगह एक भयानक काले चेहरे वाली औरत बैठी दिख रही थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। ये देखते ही लड़के की मां की चीख निकल गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से शीशे की तरफ इशारा किया। जैसे ही सबकी नजर उस शीशे पर पड़ी, वो शीशा एक जोरदार धमाके के साथ चटक गया और उसके हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। लड़के वाले इतना डर गए कि वो एक पल भी वहां नहीं रुके। भूत है इस घर में, तुम्हारी बेटी पर किसी पिशाच का साया है। चिल्लाते हुए वो हमारे घर से ऐसे भागे जैसे उन्होंने मौत देख ली हो। पहला प्रयास बुरी तरह से असफल हो गया था, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने एक और रिश्ता ढूंढा। इस बार वो लोग और भी ज्यादा लालची थे। उन्हें लड़की की सूरत या सीरत से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस हमारे दहेज में मिलने वाली रकम से मतलब था। इस बार माँ ने और भी ज्यादा सावधानी बरती। घर के सारे शीशे ढक दिए गए। माँ ने दीदी को कसम दी
कि वो कुछ भी अजीब नहीं करेंगी। लड़के वाले आए, बातें हुई। इस बार दीदी पूरे वक्त सिर झुकाए बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली। लड़के के पिता ने कहा, लड़की थोड़ी शांत स्वभाव की है, कोई बात नहीं, हमें तो रिश्ता मंजूर है। मां की जान में जान आई। उन्होंने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाया। जैसे ही लड़के के पिता ने मिठाई उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, दीदी ने अचानक अपना सिर उठाया। उनकी आंखें फिर से काली पड़ चुकी थीं। उन्होंने लड़के के पिता की तरफ घूर कर देखा और उसी मर्दानी आवाज में बोली, मिठाई तो बाद में खा लेना सेठ जी, पहले ये बताइए कि आपने अपने छोटे भाई की जमीन जो हड़प ली है वो कब वापस करेंगे? बेचारा आज सड़कों पर भीख मांग रहा है और आप यहां अपनी बेटी के लिए दौलत खरीदने आए हैं। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ उसके परिवार को पता था। वो हकलाने लगे, ये आपको कैसे पता? दीदी जोर से हंसी, मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे हर पाप का पता है। फिर उन्होंने लड़के की तरफ देखकर कहा, और तू अपने बाप के पैसों पर ऐश करता है? कॉलेज की उस लड़की को धोखा दिया था ना, जिसने तेरे लिए अपनी जान दे दी थी? उसकी आत्मा आज भी तेरे पीछे घूमती है। अब तो उस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दीदी उनके ऐसे ऐसे राज खोल रही थी जिन्हें सुनकर लग रहा था कि वो सालों से उन्हें जानती हैं। वो लोग अपनी बेइज्जती और डर के मारे वहां से तुरंत उठकर चले गए। जाते जाते वो हमें गालियां दे रहे थे। डायन है तुम्हारी बेटी, डायन। 2 बार मुंह की खाने के बाद अब पिताजी ने हाथ जोड़ लिए थे। बस कर सीमा, अब और नहीं। क्यों हमारी बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला रही हो? मान लो इस बात को कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। लेकिन मां पर तो जैसे पागलपन सवार था। उन्होंने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इसकी शादी कराकर ही रहूंगी। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। इस बार रिश्ता एक विधुर से तय हुआ जिसकी पहली पत्नी झलकर मर गई थी। वो आदमी थोड़ा अजीब और लालची किस्म का था। उसे बस घर संभालने के लिए एक औरत और पैसों की जरूरत थी। जिस दिन वो आदमी दीदी को देखने आया, उस दिन घर में सुबह से ही एक अजीब सा तनाव था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी बहुत भारी हो गई हो। जब वो आदमी घर के अंदर आया तो दीदी उसे देखकर मुस्कुराई। ये एक बहुत ही अजीब और डरावनी मुस्कान थी। उस आदमी ने दीदी से पूछा, तो तुम्हें मैं पसंद हूं? दीदी ने उसी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह हो। तुम्हें भी आग पसंद है ना? अपनी पहली पत्नी को तो जला ही चुके हो, क्या मुझे भी जलाओगे? यह सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। उसकी पत्नी की मौत का राज आज तक किसी को पता नहीं चला था। वो डर के मारे कुर्सी से खड़ा हो गया। तभी कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से अपने आप बंद हो गए और खुल गए। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि हमारी सांसों से धुआं निकलने लगा। दीदी अपनी कुर्सी से धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उनका चेहरा बदलने लगा था। वो लंबा और भयानक होता जा रहा था। वो उसी शैतानी आवाज में चीखी, भाग जा यहां से कीड़े! इसकी किस्मत का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ये नजारा देखकर वो आदमी इतना डरा कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर भागा और फिर कभी पलटकर नहीं आया। उस रात हमारे घर में कयामत आ गई। मां अपनी किस्मत को कोस रही थी, रो रही थी। पिताजी नशे में धुत जमीन पर पड़े थे। हम सब बहनें एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। तभी दीदी अपने कमरे से बाहर निकली। आज वो शांत थी। वो आकर हम सब के बीच में बैठ गई। मां ने डरते डरते पूछा, निशा बेटी तू ठीक है? दीदी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी असली प्यारी आवाज में बोली, मां, पिताजी मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो। कई महीनों बाद हमने दीदी की असली आवाज सुनी थी। हम सब रोने लगे। मां ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन हमारी यह खुशी कुछ ही पलों की थी। अचानक दीदी का शरीर अकड़ने लगा। उन्होंने मां को जोर से धक्का दिया और फिर जमीन पर लोट लोट कर तड़पने लगी। और फिर वो हुआ जिसका हमें डर था। वो शैतान आखिरी बार अपना असली चेहरा दिखाने के लिए सामने आ गया। दीदी खड़ी हुई। उनका चेहरा और हाव भाव बदल चुके थे। वो शैतान अब पूरी तरह उन पर हावी था। उसने मां और पिताजी की तरफ देखकर कहा, बहुत कोशिश कर ली तुम दोनों ने इससे पीछा छुड़ाने की। तुम क्या सोचते थे कि तुम इसे किसी और को सौंप दोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? तुम सब कितने मूर्ख हो। वो हंसने लगा। ये लड़की अब तुम्हारी नहीं है, इसे मैंने चुना है। इसकी शादी होगी, लेकिन तुम लोगों की पसंद के किसी कीड़े से नहीं। मां ने कांपते हुए पूछा, तो फिर किससे? उस शैतान ने अपनी काली आंखों से मां की आंखों में झांका और कहा, इसकी शादी मुझसे होगी।
मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाकर। यह हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। यह सुनकर हम सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शैतान आगे बोला, तुम लोगों ने अपनी बेटी का सौदा किया था, अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे बड़ी कीमत अदा करूंगा। अगर तुम लोग खुशी खुशी इसे मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हें उस गड़े हुए खजाने का पता बताऊंगा जो तुम्हारे इस घर के नीचे ही दफन है। इतना सोना कि तुम्हारे राजा महाराजा भी तुमसे जलेंगे, तुम्हारी 7 पुश्तें भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगी। उसने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। एक तरफ बेटी की आत्मा और दूसरी तरफ कभी न खत्म होने वाली दौलत। मां की आंखों में एक पल के लिए ममता जागी। वो चीखी, नहीं, मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगी, दूर हो जाओ उससे। लेकिन शैतान हंसा। सोच लो सीमा, अगर मना किया तो मैं सिर्फ इसे ही नहीं, तुम सबको एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और अगर हां कहा तो दौलत तुम्हारी और ये लड़की मेरी। घर में मौत का सन्नाटा छा गया। मां जमीन पर बैठकर सोचने लगी। उनकी आंखों के सामने एक तरफ निशा का तड़पता हुआ चेहरा था और दूसरी तरफ सोने से भरे देगों का ख्याल, डर, आतंक और सालों का पाला हुआ लालच, सब मिलकर उनके दिमाग पर हावी हो रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ममता हार चुकी थी, लालच जीत गया था। उन्होंने कांपती हुई धीमी आवाज में कहा, हमें मंजूर है। यह सुनते ही मैं, जो एक पर्दे के पीछे छिपकर यह सब देख और सुन रही थी, मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए अपनी जीती जागती बेटी की आत्मा का सौदा एक शैतान से कर लिया था। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए उस शैतान के हवाले कर दिया था। हमें मंजूर है। मां के मुंह से निकले ये 3 शब्द किसी हथौड़े की तरह मेरे दिल पर लगे थे। उस एक पल में मेरी मां मेरे लिए मर चुकी थी। पर्दे के पीछे छिपी मैं अपनी हथेलियों से अपना मुंह दबाए सिसक रही थी ताकि मेरी आवाज बाहर न जाए। मैंने अपनी आंखों से अपनी बड़ी बहन की आत्मा का सौदा होते देखा था, और सौदा करने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने माँ बाप थे। जैसे ही माँ ने अपनी सहमति दी, दीदी के शरीर में मौजूद उस शैतान ने एक जोरदार विजयी ठहाका लगाया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि घर की दीवारें तक कांप उठी। वो हंसता रहा, हमारी बेबसी पर, हमारे लालच पर और अपनी जीत पर। फिर वो शांत हुआ और माँ की तरफ देखकर बोला, बहुत समझदारी का फैसला किया है सीमा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। उसने अपनी एक उंगली उठाई और आंगन के बीचों बीच एक पुराने सूखे पड़े कुएं की तरफ इशारा किया। आज से 3 दिन बाद अमावस की रात है। उस रात जब आधी दुनिया सो रही होगी, तुम दोनों इस सूखे कुएं के अंदर उतरना। 10 फीट खोदने के बाद तुम्हें सोने से भरे 7 देग मिलेंगे। वो सब तुम्हारे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। माँ और पिताजी की आंखें उस कुएं की तरफ ऐसे देखने लगीं जैसे उन्हें सोने के देग अभी से दिखाई दे रहे हों। शैतान ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन एक शर्त है, जिस रात तुम सोना निकालोगे उस रात के बाद ये लड़की तुम्हारी नहीं रहेगी। अमावस की सुबह मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम लोग इसे ढूंढने की या इसके लिए रोने धोने की कोई कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो वो सोना तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। इतना कहकर वो पलटा और निशा दीदी के कदमों से उनके कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा बंद होने से पहले उसने एक आखिरी बार हमारी तरफ मुड़कर देखा। दीदी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और उनकी आंखों में विदाई का एक सर्द भाव। उस रात के बाद अगले 3 दिन हमारे घर में एक अजीब सी बेचैनी में गुजरे। माँ और पिताजी किसी से बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे से फुसफुसाते रहते और उस सूखे कुएं को घूरते रहते। उनके चेहरों पर न तो अपनी बेटी को खोने का कोई गम था और न ही अपने किए पर कोई पछतावा। उनकी आंखों में बस एक ही चीज थी, सोने का लालच और अमावस की रात का इंतजार। निशा दीदी अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकली। उनके कमरे से अब कोई आवाज भी नहीं आती थी, जैसे वो कमरा खाली हो, बेजान हो। हम बहनों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम समझ गए थे कि हमारी दीदी अब हमसे बहुत दूर जा चुकी हैं। और फिर वो अमावस की काली रात आ ही गई। आसमान में न चांद था न तारे, चारों तरफ घुप अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा था। आधी रात के करीब जब हम सब बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपटकर सोने का नाटक कर रही थीं, मैंने माँ और पिताजी को दबे पांव आंगन में जाते देखा। उनके हाथ में फावड़ा और कुदाल थी। मैं अपनी जगह से उठी और खिड़की के पास जाकर छिप गई। मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। मैंने देखा पिताजी ने एक रस्सी के सहारे कुएं में उतरना शुरू किया।
माँ ऊपर खड़ी लालटेन से रोशनी दिखा रही थी। कुछ ही देर में कुएं के अंदर से मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। वो आवाज उस रात के सन्नाटे में किसी के दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। घंटों बीत गए। मैं वहीं खड़ी देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, अपनी दीदी के लिए, अपने लाचार भाई बहनों के लिए और अपने लालची माँ बाप के लिए जो अपनी ही बेटी की कब्र खोदकर उस पर अपने सपनों का महल बनाना चाहते थे। करीब 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं के अंदर से पिताजी की दबी हुई उत्साहित आवाज आई, मिल गया सीमा, मिल गया। कुछ ही देर में उन्होंने रस्सी से बांधकर एक एक करके 7 बड़े बड़े मिट्टी से सने पीतल के देग ऊपर भेजे। मां कांपते हुए हाथों से उन देगों को खोल रही थी। जैसे ही पहला देग खुला, अंदर से सोने की ऐसी चमक निकली कि एक पल के लिए पूरा आंगन रोशन हो गया। वो सोने के सिक्के थे, पुरानी अशरफियां जो सदियों से उस जमीन के नीचे दफन थी। मैंने अपनी मां की आंखों में ऐसी हैवानियत भरी चमक देखी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उन सिक्कों पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार पर टूटता है। वो हंस रही थी, रो रही थी और उन अशरफियों को अपने चेहरे पर मल रही थी। पिताजी भी कुएं से बाहर आ गए। वो भी उस खजाने को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। वो दोनों उस रात उस सोने के ढेर पर ऐसे बैठे थे जैसे 2 गिद्ध किसी लाश पर बैठे हों। वो अपनी दौलत पाने में इतने मशगूल थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि इस दौलत के बदले उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। सुबह हुई, घर में कोई हलचल नहीं थी। माँ बाप उस खजाने को हमारे पुराने घर के एक तहखाने में छिपाने में लगे हुए थे। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तब माँ को अचानक निशा दीदी का ख्याल आया। वो उनके कमरे की तरफ भागी, लेकिन कमरा खाली था। उन्होंने पूरे घर में दीदी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। माँ के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता दिखाई दे रही थी, लेकिन ये चिंता अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि उस शैतान की शर्त तोड़ने के डर से थी। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ हमारे घर आया। उसने हांफते हुए कहा, मदन जल्दी चलो, तुम्हारी बेटी निशा वो इमली के पेड़ के पास। हम सब उस पेड़ की तरफ भागे। वहां पहुंचकर हमने जो देखा उससे हमारी रूह फना हो गई। निशा दीदी उस पेड़ के नीचे जमीन पर लेटी हुई थी। उनके सुंदर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो गहरी नींद में सो रही हों। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, कोई खरोंच नहीं थी, बस उनका जिस्म ठंडा और बेजान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत प्यार से उनके अंदर से उनकी रूह को खींच लिया हो। वो जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। माँ ने दिखावे के लिए रोना पीटना शुरू कर दिया। पिताजी पत्थर के बुत बने खड़े थे। गांव वाले बातें बना रहे थे, लेकिन मैं जानती थी, हम सब बहनें जानती थीं कि ये मौत नहीं, एक सौदा था। हमारी दीदी की कुर्बानी दे दी गई थी। दीदी के अंतिम संस्कार के लिए मेरे भाई विशाल को हॉस्टल से बुलवाया गया। विशाल हम सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार था। वो निशा दीदी के बहुत करीब था। जब उसने दीदी की लाश देखी तो वो वहीं टूटकर बिखर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी हंसती खेलती बहन अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात जब घर में सब मेहमान और रिश्तेदार जा चुके थे, मैंने हिम्मत की। मुझसे और ये बोझ सहा नहीं जा रहा था। मैं विशाल भाई के पास गई। वो अकेले छत पर बैठे रो रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, दीदी ने खुदकुशी नहीं की है, उन्हें मारा गया है। विशाल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या कह रही है मोनिका? और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया, एक एक बात। माँ के लालच से लेकर तांत्रिक, खबीस, दीदी पर होते जुल्म, बुआ का आना, शादी का नाटक और आखिर में वो सोने के बदले दीदी की आत्मा का सौदा, सब कुछ। मेरी बातें सुनकर विशाल के चेहरे का भाव बदलता गया। हैरानी, फिर गुस्सा और फिर बेइंतहा नफरत। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। वो तूफान की तरह छत से नीचे उतरा और सीधा माँ बाप के कमरे में घुस गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, कातिल हो तुम दोनों, कातिल! सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए अपनी बेटी को मार डाला, बेच दिया तुम लोगों ने उसे एक शैतान के हाथ। उस रात हमारे घर में वो तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। विशाल ने माँ बाप को वो सब कुछ कहा जो हम सब कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए थे। माँ बाप के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाए अपने पापों का इकरार सुन रहे थे। अगले दिन हम सब दीदी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए। पूरा सफर एक बोझिल खामोशी में गुजरा। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते विशाल भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी।
उन्हें तेज बुखार हो गया और वो बार बार बेहोश हो रहे थे। हम उन्हें लेकर एक धर्मशाला में रुके। वहीं घाट पर हमें एक साधु मिले। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं, बस मां को देखकर रुके और बोले, बेटी, बहुत बड़ा पाप किया है तूने। प्रकृति के नियम को तोड़ा है। जमीन के नीचे दबी दौलत को पाने के लिए अपनी कोख की बलि दे दी। मां यह सुनकर कांप उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी बेटी। साधु ने उनकी बात बीच में ही काट दी। वो दौलत श्रापित है बेटी। गड़ा हुआ धन हमेशा अपने साथ एक श्राप लेकर आता है। उस खजाने को एक बेटे की बलि चाहिए। तूने अपनी बेटी की बलि दी, लेकिन उसकी प्यास अभी बुझी नहीं है। अब वो तेरे बेटे को भी लेकर जाएगा। ये सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां चीख पड़ी, नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। अब पश्चाताप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यह कहकर वो साधु भीड़ में कहीं गायब हो गए। हम सब डर और दहशत में डूब गए। साधु के शब्द हमारे कानों में जहर की तरह गूंज रहे थे। हम जैसे तैसे दीदी का अंतिम संस्कार करके घर वापस लौटे। हमारा एक सदस्य हमेशा के लिए बिछड़ चुका था और अब हमारे सर पर एक और मौत की भविष्यवाणी मंडरा रही थी। हमारे घर में सोने के 7 देग थे, लेकिन शांति और खुशी की एक बूंद भी नहीं थी। वो खजाना अपने साथ मौत का श्राप लेकर आया था और अब हम सब उसके अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। जो भी है, इस घर से तो बेहतर होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। क्या तुम लोग इन कातिलों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, जिन्होंने पैसों के लिए अपने 2 बच्चों को मार डाला? आज दीदी और भाई गए हैं, कल को अगर उस शैतान को या उस खजाने को और बलि चाहिए हुई तो हमारी बारी आएगी। मैं इस घर में घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। मेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक तरह का संकल्प था। दीदी और भाई की मौत ने मेरे अंदर के सारे डर को खत्म कर दिया था। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, इस नरक से आजाद होने की। मेरी बहनों ने मेरी बात मान ली। हम सब जानते थे कि यही एकमात्र सही रास्ता है। अगली सुबह हम चारों बहनों ने अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान एक एक थैले में बांधा। हमारे पास न पैसे थे न कोई और सहारा, बस एक दूसरे का साथ था। जब हम अपना अपना थैला लेकर घर से निकलने के लिए तैयार हुए तो माँ और पिताजी आंगन में ही बैठे थे। वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई अजनबी हों। मैंने उनके सामने जाकर कहा, हम जा रहे हैं। माँ ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस घर से दूर, आप दोनों से दूर। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, आप लोगों को आपकी दौलत मुबारक हो माँ, आपको यही चाहिए थी ना। अब रहिए आप इस सोने के ढेर के साथ, हम आपके इस पाप में और भागीदार नहीं बन सकते। पिताजी ने पहली बार नजरें उठाकर हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक खालीपन था। वो बोले, मत जाओ। क्यों ना जाएं? इस बार मेरी बड़ी बहन बोली, जब आप लोग हमारी बड़ी बहन का सौदा कर रहे थे तब आपने सोचा था? जब हमारा भाई तड़प तड़प कर मर रहा था तब आपने सोचा था? नहीं, आप लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी दौलत के बारे में सोचा। अब आप अकेले रहिए अपनी इस दौलत के साथ। हम चारों बहनें दरवाजे की तरफ मुड़ी। माँ ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस जमीन पर बैठकर रोने लगी। हम बिना पीछे मुड़े उस घर से, उस गांव से और अपनी उस दर्दनाक जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल आए। उसके बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। हम एक दूसरे शहर में आए। हमने एक छोटी सी झुग्गी में रहना शुरू किया। हम चारों बहनों ने मिलकर काम किया, मजदूरी की, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमने एक दूसरे को पढ़ाया, एक दूसरे को संभाला। वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन हम आजाद थे। हमारे ऊपर किसी शैतान या किसी श्राप का साया नहीं था। आज, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, सालों बाद मेरी जिंदगी बस चुकी है। मेरी बाकी बहनों की भी शादियां हो गईं और वो सब अपने अपने परिवार में खुश हैं। हम आज भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में हम ही एक दूसरे का सहारा थे। और मेरे माँ बाप गांव से कभी कभी खबर आ जाती है। वो आज भी उसी आलीशान घर में रहते हैं। उनके पास आज भी वो बेहिसाब दौलत है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई उनसे बात तक नहीं करता। कहते हैं आज भी उस घर से रात में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। आज भी वो इमली का पेड़ उतना ही मनहूस है। मेरे माँ बाप ने दौलत तो पाली, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद, अपनी इज्जत, अपना सुकून सब कुछ खो दिया। वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे अकेले इंसान हैं। वो आज भी अपने किए हुए पाप की सजा भुगत रहे हैं।
और शायद जिंदगी भर भुगतते रहेंगे। यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। यह हमें सिर्फ दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर कर देता है। कभी कभी हम जिन चीजों को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जब वो हमें मिलती है तब एहसास होता है कि उन्हें पाने की कीमत में हम वो सब कुछ गंवा चुके होते हैं जो वाकई में कीमती था। हर किस्सा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सच था या बस एक रूहानी एहसास? कभी कोई परछाई पीछा छोड़ जाती है तो कभी किसी आवाज की गूंज देर तक कानों में ठहर जाती है। पर एक बात तो तय है, जहां भी डर है वहां कोई कहानी जरूर है। तो आज के रूहानी सफर का यही था एक और किस्सा। पर याद रखना, रूहें कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो बस अगली कहानी का इंतजार करती है। तो फिर मिलेंगे एक नए डर, एक नए राज और एक नई रूहानी कहानी के साथ।